अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। और इससे पहले कि हम मड़ी में आज के मुख्य विषय की तरफ जाएं, आपको इस वक्त की एक अहम खबर बता दें। पाकिस्तान आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली से गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है गिरफ्तार। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली से लोग पकड़े गए हैं। पाकिस्तान का मॉड्यूल, मतलब यह है कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग उकसावे और भेजे गए ये लोग, सिखाए गए ये लोग आतंकवादी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ कर पाते उनको धर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली से गिरफ्तारी। आतंकियों से विस्फोटक और हथियार बरामद। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, कितने लोग पकड़े गए, क्या था इनके आइटनरीज में, क्या था, मंसूबे क्या थे इनके? जी बिल्कुल, देखिए टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी और ये 6 के 6 लोग हाईली रेडिकलाइज्ड बताए जाते हैं और इनके पास से गोला बारूद और इसके अलावा कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि ये पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल है जिसे 6 के 6 लोग ये ताल्लुक रखते थे और इनमें से 2 ऐसे टेररिस्ट हैं जो बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी लेकर आ चुके हैं। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और अब इनसे इस वक्त फिलहाल पूछताछ की जा रही है। जी, इनसे पूछताछ की जा रही है और ये पाकिस्तान मॉड्यूल पर काम करने वाले लोग, इनको धर लिया गया है। और ये आप जानते हैं, खास तौर से त्योहार के मौसम में, आने वाले दिनों में जब कई जगहों पर गैदरिंग्स दिखाई देंगी और तब ऐसे में कहां कौन सी वारदात करने वाले थे उससे पहले अगर इनको धर लिया गया है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस समय जितेंद्र, ये देखते हुए कि कई जगहों पर जो टेररिस्ट हैं, जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, वो फिर से सिर उठा रहे हैं, हमारी एजेंसियों ने भी अपने आप को गियर अप कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के अलर्ट भी आ रहे थे जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई देश के अंदर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगी है और उसके लिए बाकायदा आईएसकेपी की मदद ली जा रही है। तहरीक तालिबान का गठन किया गया। तो ऐसे तमाम अलर्ट आए और उन तमाम अलर्ट के बीच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगना अपने आप में ये साफ तौर पर जताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से ना सिर्फ घाटी में बल्कि देश के अलग अलग बड़े शहरों के अंदर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में लगा हुआ है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। फिलहाल 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई और 6 के 6 आतंकी बताया जाता है कि पाक टेरर मॉड्यूल से ताल्लुक रखते हैं और 2 जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के जो टेरर कैंप होते हैं उनमें बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इनके पास से कोई किस तरीके के विस्फोटक बरामद हुए, किस तरीके के हथियार बरामद हुए, ये अब से कुछ देर बाद इसका खुलासा होगा। आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं और आपने ये भी बताया कि कैसे ये ट्रेनिंग लेकर आए हैं उधर से और कैसे यहाँ वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। ये बात जितनी बताई जा सकती है मीडिया के साथ शेयर की गई है। एक और अहम खबर बता दूं, प्रयागराज के करेली में यूपी एटीएस ने छापा मारा है। आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस की छापेमारी हुई है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रयागराज के करेली में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का छापा। और ये जब एक जंग चल ही रही है, जो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करेगा, जो पहले भांप पाएगा, जो पहले अपना कदम बढ़ा पाएगा, वो जीतेगा। और हमारी एजेंसीज इस मामले में प्रोएक्टिव नजर आ रही हैं। लेकिन अड़ी में आज जिस विषय की बात हम करना चाहते हैं उसकी तरफ अब आपको लेकर आता हूं। हिंदी की एक प्रसिद्ध कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। यह कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। हमारी आज की अड़ी में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आतंक की आग लगाने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही आग में कैसे जल रहा है। जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने शह दी, जिनको पाला पोसा, वही आतंकी पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। और हद तो ये कि पाकिस्तान अब खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताने लगा है। आतंक के जिस संगठन तालिबान को पाकिस्तान ने अपनी नापाक करतूतों के लिए समर्थन दिया, दुनिया भर में जिसकी हिमायत की, अब उसी तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में दरार पड़ने लगी।
ऐसा क्यों हुआ ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको ले चलेंगे पाकिस्तान की जमीन पर बने आतंकियों के उस सीक्रेट रूम में जो भोले भाले लोगों को गुमराह कर फिदायीन बनाने के लिए बनाया गया है। टीवी पर पहली बार आप देखेंगे पाकिस्तान की जमीन में बने उस सीक्रेट रूम को जिसे आतंकी जन्नत का कमरा कहते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए खुद आतंक की आग में जल रहे पाकिस्तान का हाल। तालिबान और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टकराव। तहरीक तालिबान ने वजीरिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर बोला हमला। सुसाइड अटैक में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान सेना की टीटीपी के ठिकानों पर हमले की तैयारी। अफगानिस्तान में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर कर सकते हैं हमला। तालिबान में जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी वैसे ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में अब टीटीपी और सक्रिय हो जाएगा, और वो दिखाई दे रहा है। बदले में पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं वो पलटवार करना चाह रही हैं, लेकिन किस हद तक कामयाबी मिलेगी। सुमित हमारे संवाददाता जो ये खबर आप तक लेकर आए हैं उनके पास हम चलते हैं। सुमित, मतलब ये कोशिशें आईएसआई की कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वो तालिबान को समर्थन करके साध लेंगे, ये हुआ नहीं। देखिए ये होगा भी नहीं दिनेश। अगर मोटे तौर पर देखा जाए, आपको याद होगा कि उनके आर्मी चीफ बाजवा ने ये बात खास तौर पर कही थी कि उनके आर्मी के लोगों को टीटीपी की तरफ से टारगेट किया जा रहा, और ये लगातार तालिबान की तरफ से कहा भी गया था कि वो इस मैटर को जल्दी रिजॉल्व करेंगे। आईएसआई चीफ जब पहुंचे थे तो एक मेजर कंसर्न ये भी दर्शाया गया था कि टीटीपी को कैसे सेटल डाउन करना है या फिर उसको किस तरीके से कमजोर करना है, ताकि पाकिस्तान आर्मी को जो कैजुअलिटी झेलनी पड़ रही थी लगातार इस बॉर्डर के इलाकों में वो कम की जा सके। लेकिन वो हो नहीं रहा है। टीटीपी और ज्यादा मजबूत हुई है और लगातार पाकिस्तान आर्मी को और ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। दिनेश, टीटीपी पे क्रैकडाउन करने की कोशिश पहले भी हुई थी सुमित, तब अंजाम क्या हुआ था और टीटीपी अपना वजूद कैसे बचाए रख रहा है इस सब के बावजूद, ये मैं आपके पास जानने के लिए आऊंगा। लेकिन उससे पहले अहम खबर बता दूं कि टेलीविजन पर पहली बार आतंक की फिदायीन फैक्ट्री का सीक्रेट रूम हम आपको दिखाने वाले हैं। सीक्रेट रूम को जन्नत का कमरा कहते हैं आतंकी। जन्नत रूम दिखाकर युवकों का ब्रेन वॉश किया जाता है। जन्नत रूम में शराब की नहर बहने का सीन। सुसाइड अटैक के बाद जन्नत नसीब होने का झांसा दिया जाता था। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान ने बनाया है सीक्रेट रूम। सीक्रेट सेंटर में टीटीपी तैयार करता है आत्मघाती दस्ता। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी का फिदायीन सेंटर। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर ने किया फिदायीन सेंटर का खुलासा। पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर बता रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जन्नत का कमरा कैसे बनाया हुआ है, कैसे लोगों को वहां लाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है। ये मैंने आपको बताया। सुमित आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से कहर बरपा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तारिक फतेह, कॉलमनिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी, डिफेंस एक्सपर्ट, आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। अमजद अयूब मिर्जा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक्टिविस्ट, फिलहाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है, बाहर कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां वो अपनी फिलहाल जान बचाकर पीओके में लोगों की जो आवाज है उसको आवाज दे सकते हैं, उनके लिए आवाज बन सकते हैं, लिहाजा कहीं बाहर से उनकी मदद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज, पाकिस्तान डिफेंस एक्सपर्ट, मोहम्मद अफजल खान, राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से ये दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कासवर कलासरा भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, और सुमित हमारे संवाददाता अभी जो आप तक जानकारियां पहुंचा रहे थे। सबसे पहले तो जरा मैं इस बात को समझ लूं कि ये पहली बार पाकिस्तान के सामने ये तमाम बातें सामने आई हैं या पाकिस्तान को इस बारे में पता था, ये उनका एक नाइटमेयर है और ये सच होता जा रहा है क्या? कासवर, इस बारे में आप अगर एनलाइटन कर सकें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को कैसे देखते हैं? कासवर कलासरा को मेरी आवाज जाए, इंश्योर कीजिए। मैं तारिक फतेह साहब के पास जाता हूं। तारिक फतेह साहब, पता यह चला है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को एक बार फिर से थर्राने के लिए तैयार हो गया है।
पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि उनको रोका जा सके, लेकिन जब तालिबान को उधर खाद पानी मिल रहा है तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोक पाना पाकिस्तान के बूते की बात होगी। अब ये तो एक ही तंजीम है तालिबान, ये सोच का नाम है और इसकी नेशनैलिटी जो है वो पश्तून नेशनलिज्म से जुड़ी हुई है। ये बीच में एक ड्यूरेंट लाइन कोई 19वीं सेंचुरी में अंग्रेज बना के चला गया तो उससे कुछ रुक पाएगा? ये तो उनकी कॉमन स्ट्रगल है कि ड्यूरेंट लाइन हटाया जाए और तहरीके तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान या तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, इट इज़ द सेम थिंग। ये खुद ही डिवाइड करके खुद ही इसमें पेचा लगा के उसको अलग दिखाना ये दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की जगह है। और ये जो जन्नत वन्नत बनाई हुई इन्होंने, ये आज की नहीं है, ये 11वीं सदी में द वर्ड असैसिन ये हशाशीन से निकला हुआ। यहाँ लोगों को नशा करा के रात के यहाँ छोड़ के जन्नत दिखा के और फिर दूसरे दिन वापस बुला के फिर उनसे कत्ल करवाना, ये 11वीं सदी की फिलॉसफी है जो इस्माइली सेंट्रल एशिया के अंदर यूज़ होती थी, ईरान में होती थी। वहीं से लोग जहाँ पे भी असैसिन भेजना वो वर्ड ही हशाशीन से है। आपने दो बातें महत्वपूर्ण कही हैं तारिक सर, और ये इस पूरी चर्चा का सूत्र बनते हैं आज की चर्चा का, कि तालिबान एक सोच का नाम है, उसमें आप तालिबान को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अलग नहीं कर सकते। और दूसरा आपने ये कहा कि वहां तो लोगों को गुमराह किया ही जाता है, कभी इंटॉक्सिकेशन देके, कभी हशीश देके, और उसी से असैसिन हैशसिन से ही बना है, और कभी इस तरीके से जन्नत का कमरा बनाकर जहां पर वो हीरो हीरोइनों की तस्वीरें लगाकर बताते हैं देखिए इस तरह की हूरें होंगी, और वहां पर शराब की नदी बहाकर बताया जाता है कि ऐसी शराब की नदी आपको मिलेगी। जिस जगह पर नशा करना जिस धर्म में हराम माना जाता हो, वहां नशे का ख्वाब दिखाकर लोगों को एक दूसरों को मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगली खबर देख लीजिए, इससे पहले कि मैं हैरिस साहब के पास जाऊं और समझूं कि क्यों किया जाता है ऐसा और इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। टीवी पर पहली बार तालिबान का फिदाइन कमरा, फिदाइन फैक्ट्री में तालिबान ने बनाया जन्नत रूम दिखाकर युवकों का करते हैं ब्रेन वॉश। जन्नत रूम में शराब की नहर बहने का सीन। और आप सोचिए, जहां पर लोगों ने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, जहां हो सकता है मदरसे कोई गया हो लेकिन उसको अपनी तरीके से जो बताना ठीक समझा गया हो बता दिया गया हो, और उसके बाद इस तरह के जन्नत के कमरे में ले जाकर उसको कहा गया हो कि अब तुम्हारा मुस्तकबिल ये होने वाला है, इसकी एवज में तुमको अगर ये सब सुख पाने हैं तो एक काम करना पड़ेगा, खुद को बम से उड़ाना पड़ेगा, कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या उसे गुरेज होगा, ये आप फैसला कीजिए। तब तक एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने लाता हूं। वो जहां तैयार करते हैं फिदाइन, वो जहां दिमाग को इस कदर ट्रेन किया जाता है कि वो दूसरों को मारने में ही अपने मजहब की कामयाबी समझने लगता है और समझता है कि इसके बाद मुझको मजहब की तरफ से इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है, जो सुख, जो खुशनुमा ख्वाब मैं कभी संजोया करता हूं, वो बहुत जल्द सच हो जाने वाले हैं। देखिए यहां क्या क्या किया जाता है। आतंक का ये जन्नत रूम, शराब की नहर की तस्वीर, और हैरानी इस बात की कि शराब जहां हराम मानी जाती हो वहां इसके ख्वाब दिखाकर मजहब के काम कैसे कराए जा रहे हैं। यहां शराब की नदियां बहती हैं और जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम खुद को उस दरिया के किनारे बैठा पाओगे, चाहे जितनी पीना। आतंक का जन्नत रूम, तालिबान का सुसाइड सेंटर, यहां तैयार किए जाते हैं फिदाइन हमलावर। और यहां वजीरिस्तान का आतंकी कनेक्शन कैसे है वो समझना है अगर आपको, तो ये देखना होगा। वजीरिस्तान के आतंकी कनेक्शन के बारे में अब आपको मैं बताता हूं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये एक प्रोविंस है, यहां मौजूद है नॉर्थ वजीरिस्तान में एक पहाड़ी इलाका। ये है वो पहाड़ी इलाका जिसे उत्तरी वजीरिस्तान कहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है। पाकिस्तान की सेना और तहरीके तालिबान के बीच तनाव का ये इलाका है। और आपको ये भी बता दूं, मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान के इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से ही आते हैं, और एक वक्त इस इलाके में तहरीके तालिबान का बोलबाला था।
तालिबान का हक्कानी नेटवर्क इस इलाके में एक्टिव था। विदेशी आतंकियों के लिए पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और अलकायदा के आतंकियों के लिए भी यह सुरक्षित पनाहगाह थी, क्योंकि जब भी कभी यहां क्रैकडाउन हुआ उनके लिए बहुत आसान होता था परफोरेट करके पाकिस्तान में चले जाना, और अगर पाकिस्तान में कभी क्रैकडाउन हुआ तो बहुत आसान होता है यहां से सरहद पार करके अफगानिस्तान में और उधर तोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ निकल जाना। आईएसआई और आतंकी संगठन के बीच का यह मीटिंग पॉइंट रहा है और पाकिस्तान ने जब्रे अजब ऑपरेशन यहां चलाया था। अब अगर आपके जहन में यह आ रहा है कि पाकिस्तान ने यहां क्या ऑपरेशन चलाया था और उसका क्या हासिल हुआ था, तो सुमित आपको इस बारे में बताएंगे। सुमित, क्या था यह ऑपरेशन? देखिए 2014 में ये ऑपरेशन चलाया गया था, आपको याद है, मैं क्योंकि जब 2001 के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा था तो तालिबान जो कहते हैं कि कंसोलिडेट बेसिस जो थे तालिबान ने अपने, वो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान के कई इलाकों में बना लिए थे। लेकिन लगातार जो कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें अलकायदा हो, टीटीपी हो, कई ऐसे हक्कानी नेटवर्क थे जो एक साथ मिले और इन्होंने बड़ा होल्ड बनाया वजीरिस्तान इलाके के अंदर। लेकिन 2007 और 8 में साउथ वजीरिस्तान में तो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने इस इलाकों को कई तरीके से क्लियर कर दिया, लेकिन 2014 में जो ऑपरेशन शुरुआत किया वो अब तक अचीव नहीं हुआ। नॉर्थ वजीरिस्तान अभी भी वो गढ़ माना जाता है टीटीपी का, या फिर आप कह सकते हैं कि हक्कानी नेटवर्क का या अलकायदा का, और आज भी इन इलाकों के अंदर इनके जो सेल हैं, जो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, इनके जो कैंप्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से ना सिर्फ रेडिकलाइजेशन बल्कि इनके जो बड़े ऑपरेशंस हैं आतंकी समूह के, ये यहीं से प्लान किए जाते हैं। दिनेश, अब आइए इस बात को लेकर मैं अपने पाकिस्तान से जुड़े हुए मेहमानों के पास जाता हूं। हारिस साहब, ये आप लोगों की जानकारी में बहुत पहले से है, लेकिन इसको वक्त रहते रोका क्यों नहीं जा सका वंस एंड फॉर ऑल? ये बहुत पहले पकड़ लिए गए थे। आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्द थे और वो आपकी मेहरबानी थी, रॉ की, जो आप लोगों ने ट्रेन करके अफगानिस्तान से यहाँ भेजते थे। हमने साउथ वजीरिस्तान में राह रास्त ऑपरेशन, नॉर्थ वजीरिस्तान में राह निजात ऑपरेशन, दोनों करके इनको ख़त्म कर दिया है। अब पाकिस्तान में कोई भी टीटीपी और अफगान तालिबान नहीं है, ये हमें बड़ा क्लियर है, पूरी दुनिया को बता दी। यहाँ तक हमने अमेरिका को कहा था कि अगर आप कोई भी निशानदेही करते हैं हम इमीडिएटली उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। एक तो ये बात हो गई। सेकंड ये कि आप लोगों की फंडिंग है जो टीटीपी को आपने तैयार किया हुआ, पाकिस्तान के दुश्मन जो बलूचिस्तान में भी और यहाँ के ये नॉर्थ वजीरिस्तान में भी ऑपरेशन करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। अगर आपने फेंसिंग के करीब देखा हो, अभी भी उस तरह से अफगानिस्तान से फायरिंग होती थी। अब क्योंकि तालिबान ने इनको, अफगान तालिबान ने सख्ती से कह दिया कि कोई हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। अब बातें मैं आपसे जानूंगा अभी जब आपके पास लौटूंगा। अजमल कसाब को भी हमने फंड कर दिया था क्या किया और हमारे यहाँ हमला कर दो? शहरी था अजमल। सुनिए, दूसरे में मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि हम ही ने आपके आईएसआई चीफ को भेज दिया था क्या वहां तालिबान में मामला सेटल कराने के लिए? हम इस सब में लगे रहते हैं क्या? ये भगवान के लिए अपने ये इस तरह के आरोपों को लगाना जब आप छोड़ेंगे। देखिए, किसी भी गलती को सुधारने का सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन। अगर आप रियलाइज ना करके एलिगेशन करेंगे तो सुधार की कोई उम्मीद हम कर भी नहीं सकते आपसे। आपके पास लौटता हूं, अफजल साहब के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे शराब हराम है या हलाल है। लेकिन तालिबान के फिदाइन सेंटर में बॉलीवुड एक्ट्रेस की तस्वीर दिखाकर युवकों को किया जाता है गुमराह। तालिबान के जन्नत रूम में कई भारतीय अभिनेत्रियों की तस्वीरें। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी का फिदाइन सेंटर। इस बारे में मजहब में क्या कहा गया है अफजल साहब? ये इन लड़कों को मजहब के हिसाब से बातें बताई जाती हैं, खिलाफ हैं? मैं आपको अर्ज करूं कि मैं इसी एरिया से ताल्लुक रखता हूं। साउथ वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान का दरमियानी इलाका है जिसको शक्तू कहते हैं, और उसमें नीचे बन्नू डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से ये जो बॉर्डर एरिया है ये हार्डली 50 किलोमीटर है। ये मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। और एक तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इस चीज़ पे खुश ना हुआ करें कि कहीं पे अगर नुकसान होता है। पता नहीं, पहले आप चाहते थे कि जी अफगानिस्तान में तालिबान की रेजिस्टेंस हो, फिर आपके रेजिस्टेंस फोर्सेस में आप ही के इंटरव्यू में मैं आया था, आप कहते थे कि जी पंजशीर कब्जा में नहीं आएगा, हालांकि वो 6 सितंबर को कब्जे में आ गया। बात यह है कि आप वहाँ फसाद क्यों चाहते हैं? मेरा सवाल क्या था अफजल साहब? ना करिए, शराब की नदियां मिलेंगी और हूरें मिलेंगी, ये हलाल है कि हराम है? आप उसी इलाके से हैं? बिल्कुल, हमने तो
मैंने तो सारी दुनिया देखी है, मैंने यूएन में भी सर्व किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको नहीं देखा है। हमने हिंदुस्तान को भी 3 दफा विजिट किया है, वहां पे शराब की दुकानों पे जो लगी कतारों को भी हमने देखा है और उसके नुकसानात भी हमने देखे हैं। मैंने बात ये पूछा कि हलाल है कि हराम है? वो बच्चों को ये कहा जाता है हराम- हूरें मिलेंगी जन्नत के बाद। मेरी बात सुनो, मेरी ये बात दरिया सुनो, बह रहा है वो शराबी शराब का। तहूर है, वो शराबी तहूर है। बात तो सुनो यार, आप बात सुन लो ना, प्यार से बात सुन लो। बात यह है कि हम तो आपकी खैर चाहते हैं, आप अपने अवाम को डराना क्यों चाहते हैं ये बातें करके? हाँ यार, इस ना बात पूछ रहा से- हूँ, इस हलाल बात है से हराम हमारा पूछ तो रहा हूँ। मोरल खराब नहीं होता। तुम्हारे देखिए, मेरे को अवाम आज का तक मोरल याद है बहुत अफजल खराब है। साहब, आप लाल मस्जिद के करीब रहते हैं और इधर आज ये भी याद हो गया कि वजीरिस्तान के रहने वाले हैं आप। अब तो बता दीजिए हलाल है कि हराम है शराब? 100% हराम है। हराम है ना? आपके- तो बच्चों को ये आपके गुमराह मज़हब क्यों पे किया हलाल जाता है वहाँ? बॉलीवुड की हीरोइनें, मज़हब पे हलाल है। शराब। आपने वहां अब जरा इसको समझने के लिए चलते हैं जीजी द्विवेदी जी के पास। जीजी द्विवेदी जी, हर चीज में भारत को एलिगेट कर देने से पाकिस्तान की समस्याएं सुलझ जाएंगी क्या? दिनेश, देखिए, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, और जो आतंकी हैं ये इनके हीरोज हैं। ये मुशर्रफ साहब भी बोल चुके हैं कि देखो ये हमारे हीरोज से अभी इन्होंने कुछ अपनी करवट बदल ली है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं कश्मीर में काफ़ी सर्विस कर चुका हूँ, वहाँ भी यही ऐसी ही होती थी उनकी ट्रेनिंग। उनको बताया जाता था कि आप जाएंगे जब ऊपर तो अफसराएं आपका स्वागत करेंगी, और इसी तरह इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ये पाकिस्तान की कोई नई चाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखो, इन्होंने मानना नहीं है, क्योंकि ये मानेंगे कैसे? क्योंकि इनकी फौज ने लड़ना नहीं है। इनकी फौज एक तरफ तो अपनी जो फ्रंट लाइन है वो टेररिस्ट है, नहीं, और मेरे जब को लड़ाई ये की जो बात द्विवेदी साहब, आती है- ये थोड़ा मेरा ना दिमाग चक्कर घिन्नी हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। एक तरफ तालिबान को जाकर खाद पानी देना, दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अपने आप को परेशान बताना, आतंकवाद से पीड़ित बताना। एक तरफ पूरी दुनिया में आतंक एक्सपोर्ट करना और अपने यहाँ पेशावर में बच्चों को मरवा डालना। ये कैसा मुल्क है? देखो दिनेश, ये पाकिस्तान की ये चाल है कि एक कहते हैं कि एक अच्छे आतंकी होते हैं, एक खराब आतंकी होते हैं जो इनकी मदद करते हैं, जैसे जैश हो गया है और लश्कर है, वो इनके लिए अच्छे आतंकी ठीक है। हैं। और जो इनके ऊपर वार कर देते हैं ठीक है, वो खराब तो इनके लिए आतंकी गुड बनते हैं। टेररिज्म और बैड टेररिज्म। जो बिल्कुल। अपने यहाँ लोगों को मारे वो बैड है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खराब है। लेकिन अगर कोई बाहर जाकर हिंदुस्तान को परेशान करे, बाकी की दुनिया में जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाए, तो वो अच्छा है। खैर, टीवी पर पहली बार तालिबान का कैदखाना आपने देखा, कैदखाने में मौजूद कत्लगाह की तस्वीर सामने आई। अब देखिए उसको। कैदियों को कत्लगाह में दी जाती थी मौत की सजा, सुरक्षा बलों और आम लोगों को कैद करते थे आतंकी। अब जरा ये पहली बार टेलीविजन में आप देख रहे हैं, जरा इसको देख लीजिए। पहले आपने देखा वो कमरा जहां पर हूरें दिखाई जाती हैं, शराब का दरिया दिखाया जाता है, बच्चों को बरगलाया जाता है, उनके हाथों में बंदूकें थमा दी जाती हैं। दूसरा कमरा हमने आपको दिखाया, उनकी निगाह में जो मजहब के हिसाब से नहीं चल रहा, जो लाइन पर नहीं चल रहा, उसको लाइन पर लाने का काम किया जाता है और सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और यहां पर जो साहब उसको देखकर हैरानी दिखा रहे हैं, वो वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे बबूल बोने के बाद में कहा जाए अरे इसमें कांटे निकल आए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान और क्या कर रहा है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अभी आपने देखा तारिक फतेह साहब कह रहे हैं तालिबान एक सोच, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में हो या तालिबान एज सच में हो, लेकिन तहरीके तालिबान को पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन है ये, कबायली क्षेत्र में चरमपंथी उग्रवादी गुट है ये, अफगान के तालिबानी विचारधारा से प्रभावित है ये। दिसंबर 2007 में बैतुल्ला मसूद ने स्थापना की थी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की। भारत में भी शरिया कानून चाहता है टीटीपी, कश्मीर में सक्रिय होने की कोशिश भी करता है टीटीपी। यह है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उसकी जो बाकी को कोशिशें हैं वो तो पाकिस्तान को रास आती हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी वो अपने दुश्मन देखता है। यह बात पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान आग से खेल रहा है और फिर अपने जले हुए हाथ दिखाकर रहम भी चाहता है दुनिया की। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा साहब, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लेसन देने का काम करेगा या उनके मिजाज में शामिल है ये सब, उधर घाव देना इधर घाव लेना? बिल्कुल, ये बात भी आपकी सही है, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो
है ये पाकिस्तानी मिलिट्री के एक खास और आईएसआई के एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उसको सबोटाज कर रहा है कि वो तालिबान को असल में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है ये ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, और ये इनका बेसिक मकसद वही है जो अफगानिस्तान के तालिबान का है कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी जो है तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को खत्म किया जाए, मुर्दा किया जाए। जहाँ पे जो हीरोइन की काज हिलमंद में हो रही है वो फिर हिलमंद से वो खेत फैलाकर तो वजीरिस्तान और ये पेशावर और फिर पंजाब तक लेके जाए जाए। तो ये एक ही चीज है दोनों। चलिए, ये अमजद अयूब मिर्जा कह रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ इनको पाला पोसा जा रहा है, लेकिन जब यही दूसरी तरफ से डसने आ जा रहे हैं तो इनका रूप खतरनाक पाया जा रहा है। काश्वर कलासरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काश्वर, पाकिस्तान में कितना बड़ा सेक्शन मतलब स्टेट एक्टर्स में और आवाम में ये समझता है कि ये खतरा है, ये एक टिकिंग बॉम्ब है और इसको और बढ़ाते जाने से ये पाकिस्तान के खिलाफ ही जाएगा एक दिन? देखें, पाकिस्तान में वाकई मैं 2007 की बात करूंगा, 2007 और 8 के दौरान ये बड़ी फली फुली एक टीटीपी पर एक बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन उस वक्त जो आर्मी चीफ थे, अगर मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके जो आर्मी चीफ थे उन्होंने एक ऑपरेशन की बुनियाद रखी थी वहां पे कि जो पाकिस्तान का जितना भी बेल्ट है अफगानिस्तान से लगता है इसका सफाया करें। और ये सवाल तक भी पहुंच गए थे, जो हमारे एक दोस्त कह रहे थे, एक पैनलिस्ट के एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था शरिया के नाम पे। तो वाकई ऐसा था। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उन्होंने वहां से निकाला है इनको। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो हर मुल्क में पाए जाते हैं, स्लीपिंग सेल्स हर मुल्क में होते हैं, इंडिया में भी हैं, जम्मू कश्मीर में हम हर दूसरे तीसरे दिन देखते हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से जो अभी आप एक हेवन दिखा रहे थे, ये ऑपरेशन राह से शुरू हुआ था और उसमें इनको उन्होंने वाइप आउट किया था। लेकिन ये भाग गए वहां पे, जो हमारी इंफॉर्मेशन है वहां पे अफगानिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान का कंट्रोल इनका खत्म हो गया और पाकिस्तान ने 2 साल की जो एक वेव थी बलोचिस्तान से लेकर सवात तक उन्होंने तबाही मचाई है। ISIS इनके साथ रुक गई, BLA इनके साथ, और उसके बाद TTP तो थी। इनका जब तीनों का जोड़ हुआ तो यकीन करें एक तबाही हुई है। और ISI को हम यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे इसको वाइप आउट किया है। तालिबान के आने के बाद, अभी मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए मैं आपको अपडेट दे दूं। तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप है कि TTP या इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन थे पाकिस्तान के अंदर आप अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हमने देखा कि तालिबान के टेक ओवर के बाद 2 बहुत बड़े अटैक हुए पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान और तालिबान की जो एक इंतहाई बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर इनफैक्ट अटैक थे। और इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह है इन दोनों के दरमियान रिफ्ट की, तालिबान और पाकिस्तान की, वो TTP और इन स्टेट एक्टर्स का पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अब इंडिया के ऊपर एलिगेशन नहीं हो सकता, बिकॉज तालिबान ने उनको एडमिट किया था कि पाकिस्तान के अंदर अब TTP को वो हो सकता है नहीं काश्वर, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं होगा, क्योंकि उसी तरीके से उनको पनाह मिलती है, वो फेस सेविंग होती है उनकी। हकीकत क्या है दुनिया जानती है, बताना नहीं पड़ता हिंदुस्तान को। लेकिन मैं जरा इसको तारिक फतेह साहब के पास लेकर जाऊं उससे पहले अहम खबर बता दूं आपको। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से आई हैरान करने वाली तस्वीरें। बाजारों में खुलेआम बिक रही है AK-47। ऐसा लग रहा है हाट लगी हुई है और उसमें आपको अमरूद मिल रहा है, आप उसमें आम खरीद रहे हैं। AK-47 M16 राइफल्स बच्चे लेकर घूम रहे हैं। बच्चों के हाथों में दिखे पिस्तौल और मशीन गन। देखिए जरा, बिना लाइसेंस खरीदे और बेचे जा रहे हैं इतने खतरनाक हथियार। ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 बच्चों के हाथ में। कमाल है, मजहब के नाम पर ऐसा सब कुछ कि मजहब हाथ जोड़कर एक दिन खड़ा हो जाए कि मत करो मेरे नाम पर ऐसा। तारिक फतेह साहब, क्या 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 इसका कल्मिनेशन क्या है तारिक फतेह साहब? ये आज से नहीं है, ये फाटा जब था तो लंडी कोतल एक एरिया है, वहीं फाटा के एरिया के अंदर ही जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज उस जमाने में कहलाते थे, जहां 1960-70s के अंदर कोई भी जाके कैसी भी पिस्टल, कैसी भी गन, कैसी भी मशीन गन खरीद सकता था। और वहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था उनका, जो लोकल उस वक्त वहाँ लोग थे जिन पे पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई कानून नहीं होता था।
देखिए, ये अब 1990s के बाद ये पूरा इशू बदल गया है, कोल्ड वॉर खत्म हो गई है। अब इसमें द रियल वॉर दैट इज टेकिंग प्लेस इज बिटवीन इस्लामिज्म एंड सिविलाइजेशन। ये खुल के बात जब तक नहीं होगी कि आप 21वीं सदी में रहना चाहते हैं या 12वीं में, जो 12वीं सदी में रहना चाहते हैं वो उसकी कोशिश कर रहे हैं कि सीधी जन्नत में जाए, लड़कियां मिल जाए। यहाँ तो कोई नसीब इनको देता नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड इनकी बन जाए। ये तो सोच ही रहे हैं कि वहां जाएंगे। और आप अगर पाकिस्तान के मौलवियों की बातें सुने, यू बी शॉक कि वो किस तरह डिस्क्राइब करते हैं ये जन्नत की हीरों के साथ 10-10 फीट होंगी और आपके अंदर जो 100 आदमियों का पावर आ जाएगा। आप जितनी दफा उनसे सेक्स करें आपको खुली छुट्टी होगी। ये एक बड़े सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कंट्री का मजहब से जोड़ है। आप इसको इस तरह समझिए कि थ्रू आउट ये जो हमारा बदनसीब एरिया है, जहाँ पे सेग्रीगेशन है, बुर्का है, औरत दिखनी नहीं चाहिए, उस सब का नतीजा निकलता है इन सेक्सुअलाइज्ड टेररिज्म। ये सारे ये कुछ तमिल टाइगर्स नहीं लड़ रहे, या जापानीज सुसाइड बॉम्बर्स नहीं है, या सोवियत आर्मी के यूक्रेन के अंदर जो टैंकों के आगे लेट जाते थे दुश्मन से लड़ने के लिए। ये वो हैं जिनको एक नॉर्मल औरत से हाथ मिलाने के शौक में मौत ज्यादा दरकार है कि उस वक्त तक वो किसी से औरत से बात ही नहीं कर सकता। राइट। इतनी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कौम पैदा हो गई है। ये हैरिस साहब से पूछते हैं। हैरिस साहब, कैन यू डिनाई दिस फैक्ट? पहले तो मेरी एक बात सुने कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अभी जो टोटल फंडिंग जो स्पॉन्सर कर रहा है ये इंडियन रॉ अरिजीत देवाल है। बी वेरी क्लियर। नंबर 2 बात, ये जो अभी तहरीक तालिबान और पाकिस्तान के साथ कोई आपस में नाराजगी नहीं है। ये वो लोग हैं जो रॉ ने पहले ही पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज के साथ इन्फिल्ट्रेट किए हुए हैं। 1-2 महीने के अंदर या 1-2 हफ्ते के अंदर देखेंगे सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब कनेक्शन खत्म हो गया। यही आपको प्रॉब्लम है। नंबर 3 है ये पाटाक एरिया किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? पाकिस्तान किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? पूरे डोजियर हमारे नेशनल कौन सा डोजियर है आपका? कहां दिया है आपने वो डोजियर? 6 महीने पहले दिए हैं। आपको नहीं पता कि आप पाकिस्तान में क्या टेररिज्म फैला रहे हैं। अजीत डोभाल एक नंबर 1 टेररिस्ट। जी द्विवेदी जी, डाउट है। और तारिक फतेह से पहले जी द्विवेदी जी, ये कौन से डोजियर हैं? कहां दिए गए हैं? आपकी जानकारी में है? पहले ये हिंदू है या मुसलमान है? मैं जी द्विवेदी जी से इसका जवाब लूं उससे पहले ये खबर आपको बता देता हूं। यूपी चुनाव से पहले बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यूपी चुनाव से पहले हमले की फिराक में थे आतंकी। गिरफ्तार 2 आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। सुनिएगा हैरिस साहब, आतंकी जीशान और ओसामा की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। जब आऊं आपके पास सवाल पूछने तो मना कर दीजिएगा, कह दीजिएगा हिंदुस्तान इसमें ये उसकी एक डिजाइन है पाकिस्तान को बदनाम करने की। आतंकियों के पास से आरडीएक्स लगा विस्फोटक, आरडीएक्स बरामद हुआ है। जितेंद्र शर्मा आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, क्विकली। जी बिल्कुल, देखिए ये इनमें से जो 6 अरेस्ट हुए उनमें से 2 लोगों को बताया जाता है कि पाकिस्तान में बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी आतंकी, और उसके बाद इनके पास से जो बरामदगी हुई है उनमें से एक आईडी फिटेड आरडीएक्स बरामद हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है, जो इनसे पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ, इन्होंने खुद ये बात कबूल की है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने कि ये सभी पाक बेस्ड टेरर मॉड्यूल से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अलावा पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आए थे और बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से इनको ये तमाम विस्फोटक और हथियार मुहैया करवाए गए थे। और यूपी इलेक्शन से पहले किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये सभी आतंकी लगे हुए थे। ये यूपी एटीएस के साथ दरअसल एक जॉइंट ऑपरेशन था। ये पूरा टिप ऑफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूपी एटीएस को दिया था, जिसके बाद ये 6 गिरफ्तारियां यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र से मुमकिन हो पाई हैं। जी, इसमें से जीशान और ओसामा की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी। ये बात जीशान और ओसामा ने खुद बताई है। ये लोग केवल उत्तर प्रदेश में गड़बड़ फैलाना चाह रहे थे, रह रहे थे ये लोग दूसरी जगहों पर भी, या फिर ये उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों को भी निशाना बनाने वाले थे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि देश के बड़े शहरों में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी की जा रही थी, बड़े आतंकी हमलों की तैयारी की जा रही थी, टारगेट किलिंग ये लोग करना चाहते थे। तो ऐसे अभी तक ऐसी जानकारियां अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा दी गई हैं। और इसके अलावा आपसे कुछ देर बाद अब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के आला अधिकारी खुद मीडिया से मुखातिब होंगे। इस टेरर मॉड्यूल के बारे में तमाम जानकारियां शेयर की जाएंगी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कही गई है कि पाक बेस्ड टेरर मॉड्यूल था। बाकायदा 6 में से 2 आतंकियों को पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग भी
भी दी गई थी। जी, ये जो आईईडी मतलब एक इम्प्रोवाइज ये एक्सप्लोजिव डिवाइस जिसमें एसेंशियली जो एक्सप्लोजिव था वो आरडीएक्स था, ये कितनी बड़ी क्वांटिटी में था, मतलब कितना बड़ा विस्फोट कर सकते थे? जी दिनेश, देखिए इस बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर बताया गया स्पेशल सेल के द्वारा कि आईईडी फिटेड आरडीएक्स बरामद हुआ है, काफी बड़ी क्वांटिटी में बरामद हुआ है। कितना हुआ है ये अब से कुछ देर बाद पता चल पाएगा। कुछ हथियार भी इनके पास से बरामद हुए और बताया जा रहा है कि किसी बड़े धमाके को अंजाम देने की फिराक में लगे थे, टारगेट किलिंग की फिराक में लगे हुए थे। एक पूरी साजिश तैयार की जा चुकी थी और उसको बस अंजाम देना बाकी था उससे पहले। हालांकि ये 6 के 6 आतंकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे इस वक्त चढ़ चुके हैं और अब जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो जाहिर सी बात है इस पूरे टेरर मॉड्यूल को लेकर कई नए खुलासे भी होंगे। इनकी साजिश पता चलेगी, इनके हैंडलर्स के बारे में पता चलेगा और यह भी पता चलेगा आखिरकार कौन कौन लोग इनके टारगेट पर थे, कौन कौन से शहर इनके टारगेट पर थे। जितेंद्र, हमारे संवाददाता आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान का टेरर मॉड्यूल जिसमें दो आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी, आईईडी आरडीएक्स का इस्तेमाल करते हुए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाया गया है। कुछ ही देर में ये जो बीच में आप देख रहे हैं जगह, ये खाली कुर्सियां, यहां ऑफिसर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स, और वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली कैसे लीड मिली, कैसे इनको पकड़ा गया और उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले ये कितनी बड़ी कामयाबी है। जितेंद्र, हमारे संवाददाता, सबसे पहले उन्होंने आप तक ये खबर पहुंचाने का काम किया है। एक बार फिर से आपके लिए ये भी बता दूं कि 2 आतंकवादियों के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शंस भी डिटेक्ट किए गए हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली से आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 2 आतंकवादियों के पाकिस्तान से कनेक्शन निकले हैं और 2 आतंकवादियों का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन पाया गया है। अंडरवर्ल्ड वाली बात क्या है जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए पता चला है कि इनमें से 2 आतंकी ऐसे हैं जिनका जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। पता चला है कि पाकिस्तान बेस्ड अंडरवर्ल्ड के लगातार ये संपर्क में थे। वो डी कंपनी थी या फिर कोई और अंडरवर्ल्ड, इसके बारे में अभी तक हालांकि पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना खुलासा जरूर किया गया है कि टारगेट किलिंग के अलावा और इसके अलावा पाकिस्तान में जो इनको ट्रेनिंग दी गई उसके अलावा अंडरवर्ल्ड के लगातार ये संपर्क में थे। हालांकि पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ है कि जो टेरर मॉड्यूल है बेसिकली वो ISI की शहर पर हिंदुस्तान में धमाके करने की कोशिश कर रहा था। ये पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल है और वहीं पर बाकायदा 6 में से 2 आतंकियों को ISI की सरपरस्ती में ही वहां पर बाकायदा इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी और ट्रेनिंग के बाद ये वापस हिंदुस्तान पहुंचे थे और जो साजिश तैयार की गई थी उस पूरी साजिश को अंजाम देने की इस वक्त फिराक में लगे हुए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इनको ट्रैक कर दी। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटता हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम एक बार फिर से लौटेंगे। हैरिस साहब को जवाब मिल गया होगा कि एलिगेशन और हकीकत में क्या फर्क होता है। उनके पास आगे बातचीत होगा, वक्त इस समय इजाजत नहीं दे रहा है तो अभी मैं उनसे बातचीत नहीं कर सकता। फिलहाल मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। सभी मेहमानों का बेहद शुक्रिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।